नहीं जी मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, नहीं आज वक्त नहीं है, एक मदद करनी है आपने, नहीं जी अभी इस्तात नहीं है, नहीं जी बहुत मुश्किल हो जाएगा आना, कोशिश कर सकता हूँ लेकिन नहीं आ सकूँ, कमिटमेंट नहीं कर सकता। कुछ इस तरह के जुमले भी आप ज़िंदगी में कहने की कोशिशें करते हैं, लेकिन जब कहना चाहते हैं तो आपको फील होता है कि सामने खड़ा हुआ शख्स आप पर इस कदर हिसार तारी कर चुका होता है कि आपको हिम्मत नहीं आपकी हो रही होती ये जुमले अदा करने की। आप कहते हैं कि हाँ हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ आपकी मदद करने की, हाँ बिल्कुल अरेंज करता हूँ ये पैसे आपके लिए, हाँ मैं ज़रूर आने की कोशिश करता हूँ या मैं आऊँगा आपके लिए, अच्छा ठीक है मैं ये काम कर देता हूँ आपका। उन चीज़ों का बर्डन लेकर आप जब तक वो काम कर रहे होते हैं, दिन गुजर रहे होते हैं, उसकी कॉल आना शुरू होती है, उसके मैसेजेस आना शुरू होते हैं या वो बार बार सामने आता है, तो आपको एक एंजाइटी होती है कि इस शख्स से आप भागने लगते हैं, क्योंकि आपने वो जो यस कह दिया है वो यस आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि अब आप उसके सामने खड़े हो सकें या उसकी कॉल अटेंड कर सकें। इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर कैसे पड़ता है? साइमा हाशिम साहिबा साइकोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा, कोशिश की मैंने आपकी ही लैंग्वेज के अंदर दोबारा से बात करने की, ब्रेक से वापस आए, थोड़ी छोटी सी कोशिश थी, अब आप बताइए कि सही थी कि ख़राब थी, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करते हैं ये जुमले, और आप उस बंदे को फेस नहीं कर पा रहे होते हैं, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ऐसा? या बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी अच्छी बात आपने की, यहाँ से रिलेशनशिप्स जो ख़राब भी होते हैं इसका ताल्लुक बहुत बड़ा है। लेकिन ना आपने हुआ ये कि जब आपने हाँ कही तो आपको तो आदत है ना हाँ कहने की, और दूसरे को सुनने की आदत है कि हाँ हाँ ही होगी ना, ना कौन कहता है, ना तो बुरे लोग कहते हैं, ठीक है तो बुरे तो हम हो नहीं सकते हैं, हम अच्छे हैं, हम हाँ कहेंगे। आपने अगेन वो जो पहली बात की थी उससे काफ़ी गहरा कनेक्शन है इसका, एक बार आपने हाँ कह दी। अच्छा ये भी होता है कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप जानबूझकर हाँ नहीं कहते झूठ समझकर, जैसे कोई काम आपने मुझे कहा करने के लिए, ठीक है, कोई टेक्निकल काम कह दिया, अब मेरा तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं टेक्निकल काम के साथ, ठीक है ना, मैं ये सोचूंगी चलो मैं हाँ कह दी तो सीख लूँगी, कर लूँगी, देख लूँगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए इंटेंशन मेरा ये चलो ठीक है मैं कर दूँगी, मगर मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं हाँ कैसे कहूँ? फौरी तौर पे आप ये कहिए कि मुझे ये काम नहीं आता तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ना कहने में कोई हर्ज है ही नहीं, इसको जितना सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस के साथ लिंक किया गया है बहुत गलत है, और इसकी वजह से सेल्फ कंपैशन जो है ना, जो अपने लिए कंपैशन होता है वो लोगों के अंदर बहुत कम हो चुका है। अच्छा रिलेशनशिप्स की आपने बात की, आजकल की जनरेशन पे भी आऊँगा मैं, ज़रा जेन ज़ी पर आऊँगा। यू गाइज आर लाइक वेरी कूल स्टफ आप लोगों के पास होता है, आप लोगों को पता है कि नो कब कैसे कहना है, तो फिर हम वो कहते हैं यार इखलाकियात ही नहीं है, फ़ौरन से नो कह दिया, बट इसको सपोर्ट करूँगा मैं इस चीज़ को ना कि आप लोग कह देते हैं समहाउ। रिलेशनशिप्स के ऊपर आ जाएँ, रिलेशनशिप्स बुरी तरह इफेक्ट हो रहे होते हैं हर बार यस कहने से, नो कहने से बच कैसे सकते हैं? अच्छा अभी सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि ना कहने से रिलेशन बचेगा, नहीं नहीं हमने तो सुना कि हाँ कहने से, निकाह में भी तो हाँ ही कहते हैं, हाँ, है ना, कबूल है कबूल है कबूल है, हाँ, अगर कह दिया नहीं कबूल है नहीं कबूल है नहीं कबूल है, ठीक है वो निकाह के पहले आप कह सकते हैं, राइट, यू हैव दैट राइट आल्सो। ओके अब देखिए एक रिलेशनशिप है किसी भी तरह का, ठीक है, उसमें आप रिपीटेडली हाँ कहकर वो काम नहीं करे, अपनी कमिटमेंट को नहीं निभा रहे, जो प्रॉमिस है वो नहीं निभा रहे, ठीक है, कोई सपोर्ट है, कोई भी चीज़ है वो आप नहीं करें अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, ओके अब मुझे बताइए कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आप पे ट्रस्ट कर पाएगा या कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ठीक है ना। जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है वो रिलेशनशिप क्या होगी? खत्म। ठीक है, आपने खुद जवाब दे दिया, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप बार बार ये तो नहीं कहेंगे ना देखो मैंने इसलिए हाँ कहा था, देखो मैंने इसलिए, ऐसा नहीं होता आप लेम एक्सक्यूजेस दें, जस्टिफिकेशंस दें, उससे बहुत बेहतर ये है कि इससे आपकी स्पेस भी बची रह जाती है और आप दूसरे को भी स्पेस देते हैं। अच्छा सॉरी आपकी बात काटता हूँ, बहुत प्यारा पॉइंट जहन में आ रहा है। एक तो साइकोथेरेपिस्ट के सामने बैठना और साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठना या फिजियो जो जितने भी साइकी माइंड साइकी गेम्स के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं के सामने बैठकर बात करना बड़ा बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला होता है। ये जज करते हैं आपको, क्या जज भी करते हैं या नहीं करते, ये भी इसके ऊपर एक बड़ा जो है वो मिसकंसेप्शन है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि अभी ये पॉइंट दिमाग में आया कि नो कहना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया आपने, मुझसे पूछा कि क्या आपके पास प्लान है, नो। आर्ट ऑफ सेइंग नो जो आज का टॉपिक है, नो कहें तो कैसे कहें, जुमलों का सही इंतखाब करें, सही टोन का इंतखाब करें, अंदाज डिफरेंट होना चाहिए, बात वही होनी चाहिए, ये कैसे करें? देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ना, ठीक है। आपने पेन का कहा, ठीक है, मैं कहूँगी नहीं
तो ये तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी आई डोंट हैव पेन, दैट्स ऑल। मतलब और मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी जान दे दूँ कि पेन लेकर आ जाऊँ, तो लाने की बात है तो आप भी लेने जा सकते हैं ना आप पेन कह अपने सकते लिए। हैं कि मेरे पास पेन नहीं, लेकिन वो सामने एचआर रूम है, शायद वहाँ पे आपको मिल सकता है पेन। और वहाँ किसी को फंसा दूँ मैं, हो सकता है वो पेन वो भी देना नो नहीं कहते हैं। चाहता, वो पेन देना नहीं ये चाहता। सबके लिए प्रोग्राम है, नो हाँ। कहना सीखें आप, अगर नहीं है चीज़, Yes, अगर है तो मदद yes, करें। तो बात ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, ऑनेस्ट हों, असर्टिव हों, आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे लोग। एक दो बार बुरा लगेगा किसी को, लेकिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये इंसान जो कर सकता है उस पर हाँ करेगा, जो नहीं कर सकता उस पर ना करेगा। ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल, ट्रस्टवर्दी Strong हो होंगी जाएंगी। और रिस्पेक्टेबल होंगी। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे बताइए, आजकल रिलेशनशिप्स में, दोस्त या रिलेशनशिप्स आप जो भी कह लें, क्या दिल से मेजॉरिटी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ट्रस्ट भी नहीं करते। आई एम द क्यों? विक्टिम ऑफ दोज थिंग्स ना, इसलिए Yes. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी फील करेंगे, कनेक्ट करें ज़रा अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को। आर यू हैविंग दोज सेम वाइब्स, तो आपको पता चल जाएगा। और ना कहने से बहुत क्लैरिटी मिलती है ना आपको। अच्छा, एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी आपके ऊपर हो जाता है कि मुझे पता होगा कि साइमा के पास अगर ये चीज़ अवेलेबल है, Yeah. शी वुड से यस, और अगर Yes. नहीं है शी वुड से नो। ये ब्लाइंड ट्रस्ट हो और गया आप ही देखिए ना कि चीज़ें कितनी सिंपल हो जाएंगी, कितनी आसानी हो जाएगी यस। कि यस या नो, और दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। नो को आप ऑप्शन समझिए, नो इज द ऑप्शन। अगर ना होता तो फिर हाँ, अकेले बस हाँ ही होती ना दुनिया हाँ में। क्या- कॉन्सेप्ट ना ना का हो- कॉन्सेप्ट क्या है? ना होता तो हाँ क्या होता। हाँ, ठीक है ना, ये इस बात को गहराई में जाके दुनिया समझें। में आप डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं चीज़ों में जब तक ना नहीं होगी? अच्छा, जस्ट वांट टू टॉक अबाउट जेन ज़ी। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना जी। चाह रहे हैं हम, बेसिकली जो हमारा व्यूअर्स है। जेन ज़ी यानी कि आज की जो जनरेशन है, वो झट से फट से हाँ ना कह देती है। ठीक है, ये उनमें क्वालिटी, उनके जीन्स में Yeah. थोड़ा सा चेंज आया है। तो इसको गैर अखलाकी अमल भी समझ लेते हैं बहुत सारे लोग। बहुत से जो पिछली जनरेशन है वो कहते हैं यार बिल्कुल इखलाकियात नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है, एकदम मना कर दिया। हाउ वुड यू सी दिस फिनोमेना? या फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक जेन ज़ी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उनकी एडवोकेसी करती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इसीलिए उनको कहा जाता है इनको तो कोई एहसास ही नहीं है, बदतमीज़ हैं, अखलाक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जनरेशन ने ये सीखा हुआ था हाँ कहना ही बहुत बड़ा अखलाक है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे बताएं, उस जनरेशन ने ज़िंदगी जी है, ठीक है, गुजारी है ना। अब जेनजी की बात जहाँ तक है, यहाँ पे ये है कि जेनजी भी बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि देखें उनके अंदर असर्टिवनेस है, एक हद तक है, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो पूरी बड़े फैमिली बहन है, भाई। एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो तो वही कंप्लायंस में है ना। ठीक है, अब वो उस चीज़ को बहुत मुश्किल से टैकल कर रहे हैं। जेंसी बहुत ज़्यादा ट्रबल में है क्योंकि उनके अपने ही उनको ट्रबल देते हैं। अब देखें ना, अगर आपको इतनी क्लैरिटी आपका बच्चा दे रहा है, इफ़ माई डॉटर सेज कि नहीं इस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा 1 घंटा पहले कर लेती हूँ, आधा घंटा पहले, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगी। अभी आप नोट कीजिएगा ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये जुमले नोट कीजिएगा और ज़रा इनको रिलेट कीजिएगा कि ये जुमले आपने कभी कहीं सुने हैं या नहीं सुने। आपके बड़े बच्चे तो ठीक है, छोटी वाली बहुत तेज़ है, छोटा वाला जो है वो बहुत बोलता है, बहुत मुंह फट है, या छोटा वाला बड़ा शार्प है, आपका स्मार्ट बहुत है। वो इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ही और शी नोज हाउ टू से नो। एक बात और भी है, यस योर पॉइंट इज वैलिड। एक पॉइंट और भी है, क्योंकि वो जो छोटा वाला है ना, वो वैसा नहीं है जैसा वो चाहते थे कि हो, और वो जो चाहते थे तो वो हैं कौन जो चाहें। वाह वाह वाह, मतलब वो आपका बच्चा भी नहीं इन फर्स्ट प्लेस, तो आप हैं कौन कि आप चाहें वो कैसा हो। तो आपके जो बच्चे हैं आप उनको चाहें जी। और उनसे आप हर दफ़ा हाँ कहलवाना ना चाहें, आप उनको ना कहें। मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज दें इस नो के ऊपर ना, समराइज़ करके, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो गई है। सो वी वुड बी हैविंग बाय बाय और टाटा। तो उससे पहले मैं एक मैसेज चाहता हूँ कि आप ज़रूर दें प्लीज़। मैं एक द कैमरा इज़ योर्स। Okay. मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें। ओके, मैं एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ये चीज़ शुरू से स्टार्ट होती है, अपब्रिंगिंग से। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल एक नदी की तरह होते हैं, उनका अपना एक बहाव होता है। उनके रास्ते को काट के कुछ अलग से रास्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनका ट्रू सेल्फ आप मार देते हैं। यस,
और नो, दोनों ऑप्शंस उनके सामने रखिए, उनको बताइए कि आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज बनाइए, क्योंकि इसी तरह से बच्चे स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। सेल्फ वर्थ जिसकी हम बात करते हैं, सेल्फ वर्थ क्या होती है? एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स होते हैं, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स और इंटरनल रिस्पेक्ट का बैलेंस होता है, दैट्स ऑल। और ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कीजिए, ना एक ऑप्शन है और बहुत सूटेबल ऑप्शन है, दैट्स इट, थैंक यू। क्या खूबसूरत पैगाम दिया है आपने साइमा हाशिम साहिबा, और इट्स गुड टू हैव यू ऑन दिस येलो सोफ़ा ऑन माई साइड। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ इस पीले सोफ़े पे ना काम के लोग बैठते हैं जिनसे आपका वास्ता होता है, जिनसे आपका ताल्लुक़ होता है, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह ग्रूमिंग क्लासेस और माइंड साइंस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे नो का टॉपिक आज हमने लर्न किया आपसे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आके यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को गाइड किया करें। और इट्स प्लेजर टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच साहिबा। और आप लोगों से व्यूअर्स आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक का मकसद ये था कि आपके जो हर्डल्स हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उनका एक हल ये भी है कि हर दफ़ा आप जो हाँ कह देते हैं, कभी ना कहना सीखें। मुझे आज से 7 साल पहले, ऑलमोस्ट 7 साल पहले, एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा था नो कहना जिस दिन तुमने सीख लिया ना, उस दिन कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, नो कहने से कामयाब कैसे हो जाते हैं? बट उन्होंने ग्रेजुअली चीज़ों को समझाया। तो अब जहाँ पर मैं हाँ करता हूँ तो वहाँ पर हाँ होती है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होती है मेरी। लेकिन जहाँ पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना कर देता हूँ या बड़ा पोलाइटली ना कर देता हूँ, वहाँ पे बहुत दफ़ा हमने रिश्ते भी बचाए हैं, अपनी साख, अपनी पर्सनैलिटी भी बचाई है, और अपने ऊपर वो बड़े स्लैंग में कहते हैं ना, आपके बड़ा ड्रामेबाज है, बड़ा टोपी है ये शख्स ना, वो कहने से भी अपने आप को बचाया है। तो आप इस चीज़ को ज़रा सा नोट करें, आज रिलेट करें। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, और आपके अपने टॉपिक्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। फीडबैक ज़रूर दिया करें, आप फीडबैक आप देते हैं तो उस फीडबैक से पता चलता है कि कौन सा गेस्ट हमें दोबारा बुलाना है, कौन सा टॉपिक हमें और प्रोलॉन्ग करना है, रखना है, वो सारी चीज़ें। यू गाइज आर लाइक माई फैमिली। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपने मेज़बान बिलाल खान को दे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।